अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। होपफुली आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपके साथ 2 दिन का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ और ये स्पेशली वीकेंड रूटीन है, तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना और जो है वो एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बस आज की वीडियो जो है ना वो स्टार्ट कर रही हूँ इस प्यारी सी हरी भरी सब्ज़ी के साथ। तो जो बस अभी जो है ना वो मेरे हस्बैंड सुबह-सुबह जो है ना वो सब्ज़ी लेके दे के चले गए थे। वरना तो अक्सर ये होता है कि जब वो जॉब से वापसी होती है उनकी, तो वो उस टाइम पे ना जो भी सब्ज़ी लानी होती है, मुझे कुछ मंगवाना होता है तो वो उस टाइम पे मुझे ला देते हैं। उनके लिए आसानी होती है ना। लेकिन इस टाइम क्या हुआ था, अभी सुबह का टाइम था तकरीबन 8:30 बजे का। तो गली में कोई सब्ज़ी वाला गुज़र रहा होगा तो उनको आवाज़ आई और उसमें शायद उनको अंदाज़ा था कि शायद ना मतलब बिल्कुल वो सुबह-सुबह के टाइम फ्रेश सी सब्ज़ी आई होती है और शायद वो मंडी से लेके आया हुआ था। तो फिर उन्होंने जाके पता किया तो मतलब काफ़ी फ्रेश सब्ज़ी थी और काफ़ी ज़्यादा थी। तो फिर बस उन्होंने जो है ना वो ला के रखी है अभी घर में ऊपर, ताकि जो है ना फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता जो बना के रख लूँ। तो बस अभी आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ जो कि जिसमें मैंने अब जो रमज़ान की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है वो की थी और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी। तो लेकिन अभी जो वीडियो है ना वो आपके साथ मैं वीकेंड रूटीन शेयर करने वाली हूँ और नेक्स्ट डे मुझे मामा की तरफ भी जाना था, तो वो भी इंशाल्लाह आज की वीडियो में ही शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे भी मैं बनाने वाली थी काले चने, और काले चने बनाना मुझे बहुत आसान लगता है। किस-किस को आसान लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मज़ेदार भी बहुत लगते हैं, स्पेशली चावलों के साथ, वाइट चावल के साथ या तड़के वाले चावल के साथ। तो यहाँ पे जी लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाला है। काले चने बनाना मुझे इसलिए आसान लगता है क्योंकि इसमें ना बस आपने सारी चीज़ें डाल के एक दफ़ा इसको चढ़ा देना होता है और फिर जी आहिस्ता-आहिस्ता ये पकते रहते हैं और प्रेशर कुकर में ही पकते हैं ज़्यादा अच्छे, क्योंकि पता है इनको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपने रात को इनको थोड़ा-सा भिगो के रख दिया हो ना, मैक्सिमम अगर आपने सुबह के टाइम पे भिगोया है ना, तो अगर आप इनको 3 से 4 घंटे भी भिगोते हैं ना, तो इनके लिए बेहतर रहता है। लेकिन कोशिश करें कि अगर पूरी रात ही ये जो है ना ओवरनाइट अगर ये भीगे रहे ना, तो ये बहुत ही अच्छे गल जाते हैं। और बस यहाँ पे इनको प्रेशर कुकर करूँगी। सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी। सिर्फ मैंने जो टोमेटो था ना वो पेस्ट मतलब मैंने डाला था, क्योंकि मुझे लगता है कि टमाटर अगर मैं ऊपर मतलब कट करके चॉप करके डाल दूँ ना, तो वो फिर भी ना कहीं उनके वो रह जाते हैं, मतलब वो गलते नहीं है सही से। गल तो जाते हैं लेकिन वो मोटे-मोटे रहते हैं उनके, वो मुँह में आते हैं फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो मैं स्पेशली टमाटर का जो है ना वो पेस्ट बना के ही डाल देती हूँ। बाकी प्याज़, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैं मतलब चॉप किया होता है मेरे पास या ग्राइंड किया होता है वही डालती हूँ। प्याज़ को मैं जुलन करके डाल देती हूँ, तो वो बड़ी सॉफ्ट सी होती है, वो गली जाती है एट द एंड जब भुनाई होती है। लेकिन खैर आज भी काले चने पकाते-पकाते मुझे अच्छा खासा टाइम हो गया था, क्योंकि पता नहीं ये वाले चने कौन से थे, मतलब गलने का नाम ही नहीं थे ले रहे, पे मुझे सिलेंडर यूज़ करना पड़ा और आपको पता है उस पे थोड़ा-सा फ्लेम जो है वो बहुत कम आ रहा है, तो उस पे फिर काफ़ी टाइम लग गया था। खैर जी यहाँ पे फिर आज मुझे अबू बकर को नहलाना था और मैंने अहमद से कहा था कि आप आ जाएँगे तो फिर हम मिलके इसको नहलाएँगे। तो थोड़ा-सा मुझे मुश्किल होती है इसको नहलाना, मेरे हाथ में नहीं आ रहा होता, बहुत छोटा है ना, बैठता भी नहीं है अभी, तो फिर ना मुझे थोड़ा मुश्किल होता है कि मैं इसको पकड़ूँ या मैं इसको मतलब नहलाऊँ। तो ख़ैर फिर क्योंकि आज था ये वीकेंड, सैटरडे था, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है ना वो मतलब जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि आज के दिन उनको हाफ़ डे ही होता है किस्म का, तो वो जल्दी आ जाते हैं। तो मुझे था जब वो आएँगे तो हम मतलब मिलके इसको नहला लेंगे, लेकिन जब वो आए ना तो वो थोड़े से मसरूफ़ थे, तो बस फिर मैंने इसको पकड़ा और जी बस कोशिश करके नहला ही दिया। लेकिन जी साथ-साथ मेरे अपने सारे कपड़े गीले हो गए और बस फिर उसके बाद मैंने इसको सुलाया और बस मैं यहाँ पे अपने सारे कपड़े प्रेस कर रही थी। कपड़े मैं प्रेस करके लाज़मी रख लेती हूँ 3-4 दिन के, तो ये होता है काफ़ी आसानी हो जाती है मुझे। 3-4 सूट इस तरह से इस्त्री कर लूँ ना और मतलब आराम से 1 वीक आपका निकल ही जाता है। बाकी 1-2 सूट तो मेरे वैसे ही हैंग हुए होते हैं, जो कि मुझे बाहर कहीं पे जाना हो तो वो मतलब पहन लेती हूँ। बाकी जी अबू बकर को यहाँ पे सुलाया था, कपड़े प्रेस कर रही थी, साथ ही वो उठ गया। फिर दोबारा जाके उसको सुलाया और फिर कपड़े प्रेस करने लगी हूँ, फिर वो दोबारा उठ गया। मतलब इतनी मुश्किल होती है ना, अभी मैं कोई भी काम शुरू करती हूँ ना और ये सोचती हूँ कि बस ये सोया है, आधे घंटे का काम है, बस ये फटाफट खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आधे घंटे का काम ना मेरा 1 डेढ़ घंटे का बन जाता है। और ये सिर्फ ये वाला काम नहीं, मतलब कोई भी काम हो, चाहे वो अपने से रिलेटेड हो, चाहे मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, फिर चाहे मैं कोई खाना बना रही हूँ या फिर उस्मान को खाना खिला रही हूँ, कुछ भी हो ना, वो मतलब उसमें कितना टाइम लग जाता है कुछ पता नहीं होता। क्योंकि अगर आप बच्चे के साथ हो ना, तो बच्चे की जो रूटीन होती है ना वो ऐसी होती है कि उसने बार बार उठना है, उसने बार बार आपको बुलाना है अपने पास, और बस ये आपके सारे काम रुक रुक के हो रहे होते हैं। तो जी खैर कभी कभी ना इस रूटीन से इतनी ज़्यादा मतलब वो चिढ़ मतलब आने लगती है ना कि एक तो डेली बेसिस पे वही सेम रूटीन, फिर दूसरी बात ये कि कभी कभी बोरियत भी होने लग जाती है कि यार मतलब क्या एक ही वो चीज़ बार बार चलती है, बार बार रिपीट हो रही होती है। हो जाता है स्पेशली जो हाउस वाइफ्स है ना, जो मतलब घर में रहती हैं और वही सारे काम रिपीट पे हो रहे होते हैं और वही सारा कुछ रिपीट हो रहा होता है, तो एक तो इतनी बिजी रूटीन होती है, फिर साथ में बोरियत होना शुरू हो जाती है और कभी कभी इतना हैक्टिक भी हो जाता है ना कि इतनी वो टफ रूटीन होती है कि
अपने खुद के लिए जो है ना वो टाइम नहीं निकल पाता। तो कभी-कभी ये जो जॉब है ना हाउसवाइफ की, ये इतनी ज़्यादा टफ लगने लगती है कि मतलब खुद भी मतलब इंसान थक जाता है करते-करते, लेकिन फिर भी सब कुछ आपको फिर नेक्स्ट से दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ता है। और कभी-कभी फिर वही बात है ना कि सब चीज़ें साथ-साथ जैसे चल रही होती हैं, फिर एक दिन आता है कि आपको उनको डीप क्लीन भी करना पड़ता है, आपको रीसेट भी करना पड़ता है, आपको डिक्लटर भी करना पड़ता है, आपको ऑर्गेनाइज़ भी करना पड़ता है, मैनेज भी रखना पड़ता है चीज़ों को, तो तभी जाके मतलब ज़ाहिर-सी बात है। वो कहते हैं ना कि एक जो मकान होता है, उसको आपने घर बनाना होता है, तो मतलब वो सिर्फ़ एक ईंटों का मकान नहीं होता, बल्कि आप उसको एक मतलब एक घर बनाते हो। तो वो चीज़ जो होती है ना, उसको मैनेज करना बड़ा एक मुश्किल काम है, मुश्किल टास्क है। हालाँकि बहुत से लोग हैं जो कि जब ये कहते हैं ना इस चीज़ को कि जी बस हाउसवाइफ़ ही है, आप करती ही क्या हो? कि इसमें जी कौन-सी बड़ी बात है, या फिर घर के काम करना, ये करना, क्या इसमें मतलब मुश्किल है? तो मेरे ख़्याल से जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं ना, अगर वो खुद एक दफ़ा या 2-3 दिन ज़रा अपने आप को ज़रा घर में बंद करके रखें ना, और वो भी स्पेशली इन छोटे बच्चों के साथ, तो मेरे ख़्याल से आपको लग पता जाएगा। और ऐसे होते हैं लोग जो आपकी लाइफ़ में इस तरह से ना आपको मतलब टॉन्ट वग़ैरह, और आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो आपको ना जताते हैं कि भई आप हो ही क्या? तो मेरा ख़्याल है उसके ऊपर एक टॉपिक ना, मतलब एक लंबा टॉपिक है जो कि मतलब हम किसी और वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा ख़्याल है इस तरह के जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, ये हर किसी की फैमिली में होते ही हैं। फैमिली में ना हो तो आपकी सराउंडिंग में कहीं न कहीं आप पाए जाते हैं, और अगर आप ना सुन रहे हो ना किसी न किसी से, आप सुन ही लेते हो जी, आपको उसको ये सुनने को मिल गया, उसको ये सुनने को मिल गया। तो इन लोगों को ना कैसे अवॉइड करना चाहिए ना, तो ये मैं आपके साथ मैं किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो जी खैर, ये सारी चीज़ें जो है ना चलती रहती है ज़िंदगी के साथ-साथ, लेकिन मेरे ख़्याल है आपके जो घर वाले हैं ना, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। स्पेशली जो आपके हस्बैंड है फैमिली मेंबर्स में, और वो अगर आपका ख़्याल रखते हैं, आपका एहसास करते हैं, तो मेरे ख़्याल से इससे बड़ी बात कोई नहीं होती है। और मेरे ख़्याल से अगर आपका हस्बैंड जो है वो अगर आपका ख़्याल रखता है, आपको हर तरह से खुश रखता है, और आपकी छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखता है, आपका एहसास करता है, तो फिर बाकी सारे जो काम हैं, या फिर बाकी सारे लोगों की जो बातें होती हैं ना, वो मतलब आप एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दें, परवाह नहीं करनी चाहिए इस चीज़ों की। और बस आप खुश रहें कि आपके जो हस्बैंड है वो आपका एटलीस्ट एहसास करते हैं। फिर चाहे आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में है, फिर चाहे आप सेपरेट सिस्टम में, डज़न्ट मैटर। मैटर यही करता है कि जो आपके हस्बैंड है वो आपका एहसास करते हैं या नहीं। तो जी बस यहाँ पे आपके साथ मैं शेयर भी कर दूँ कि मैं कर क्या रही हूँ एक्चुअली में। तो जी एक दिन पहले जो है वो हम लोगों ने काले चने जो बनाने थे ना, वो तो बस मैंने समझ ले भुनाई करके रख दिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये बस मतलब क्योंकि इतनी देर हो गई थी उनको पकाते-पकाते, तो वो मुझे कह रहे थे कि इसकी भुनाई करके रख दो, तो ये हम ना नेक्स्ट डे ही खा लेंगे। आज जो है ना मैं रात को कुछ मंगवा लूँगा तो बाहर से, तो बस इसको ना भुनाई करके बस रख दो। तो खैर उसको मैंने बस भून के खड़े-खड़े से चने थे तो मैंने ऐसे ही रख दिए। तो अभी ये नेक्स्ट डे है संडे, और जी मैंने यहाँ पे सुबह ये चने जो थे ना निकाले, इनको मैंने पानी डाल के इसमें और इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए बिल्कुल ही पक चुके हैं अब। और कभी-कभी ना इस तरह से आपने कहीं जाना हो ना, तो इस तरह से कोई रेसिपी आप एक दिन पहले भुनाई करके रख लें, या फिर फ्राई करके रख लें, कोई भी ऐसी चीज़ एग्जांपल दे रही हूँ, या फिर गला के रख लें या भिगो के रख दें, तो नेक्स्ट डे ना पकाने में आसानी हो जाती है और टाइम भी वेस्ट नहीं होता, और आपने कहीं जाना हो तो फिर आसानी भी हो जाती है आपके लिए। और भी आज जो है ना वो सुबह नाश्ता जो है वो हमने मंगवाया था बाहर से, वो भी खैर जी उसके लिए मैंने रात को ही मूली कश कर ली थी, हरा धनिया वगैरह, हरी मिर्चें सब कुछ मैंने कट चॉप करके रखा हुआ था। लेकिन बस सुबह जब मैं मूली के पराठे बनाने वाली थी, तो हस्बैंड ने मेरे कहा कि मैं बाहर से नाश्ता मंगवा रहा हूँ। तो बस ये एक दिन से ना कुछ ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि मैं जब भी कुछ बनाने के लिए खड़ी हो रही थी, तो हस्बैंड का प्रोग्राम कुछ और बन जाता था। तो फिर मैंने कहा चलो ये मेरे लिए जो है वो नेक्स्ट डे काम आ जाएगा। खैर चीज़ ज़ाया नहीं होती, वो फिर ये होता है कि मील प्रेप के तौर पे यूज़ हो जाती है, और वो नेक्स्ट डे आपके लिए काम आ जाती है। जैसे काले चने हैं वो मुझे नेक्स्ट डे काम आ गए थे जब मुझे कहीं जाना था, मतलब मामा की तरफ जाना था। और ये जो मूली के पराठे के लिए मैंने मूली कश करके रखी थी सारी एक रात पहले, तो जी वो मैंने फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नाश्ते में बना लिया था। तो वो भी काम आसान हो गया था जी। अभी बस फिर मैंने मूली को ना एक शॉपर में डाल के फ्रिज में रख दिया, ताकि ना उससे बड़ी जो स्मेल हो जाती है ना वो फिर नहीं रहती है। तो आप शॉपर में डाल के उसको फ्रिज में रख दें तो फिर जो है ना स्मेल वगैरह नहीं करता वो। तो बस उसको मैंने फ्रिज में रखे। यहाँ पे जी खाना भी पक चुका था, मैंने साथ साथ चूल्हे को साफ़ कर दिया था, क्योंकि मुझे तो जाना था मम्मा की तरफ। लेकिन क्योंकि अगर मैं चली जाती हेल्पर ने को मैं कह भी जाती ना अगर ये काम, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो कुछ ना मतलब काम बड़ा सफाई से नहीं होता फिर। तो खैर मैंने तसल्ली कर ली और सारा जी ये साफ़ वगैरह करके उसके बाद बच्चों को मैंने रेडी की है। और बच्चों को ना मैंने आज नाश्ते से पहले ही रेडी कर दिया था, उठते ही सबसे पहले मैंने उनको रेडी कर दिया था, क्योंकि अगर बच्चों को आप पहले रेडी कर लो ना तो बड़ी आसानी हो जाती है। वरना बाद में उन्होंने सोना है, उनको फिर उनको खाना खाना है, उनकी रूटीन फिर अलग चले, उनको नहीं परवाह होती जी कि हमें अब तैयार होना है, हमें कपड़े चेंज करने हैं, तो हम अपने बाकी के काम रोक दें या जल्दी कर ले। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने बाकी के काम बिल्कुल उसी रूटीन पे करने होते हैं। तो बेहतर रहता है कि जैसे ही वो उठे ना, और आपने अगर कहीं जाना है या किसी ने आना है आपके घर पे, तो बच्चों को सबसे पहले रेडी कर दे। हाँ, अगर बड़े बच्चे हैं तो ज़ाहिर सी बात है
उन्होंने खाना वगैरह उस तरह से खाना होता है, तो कपड़े वगैरह गंदे भी कर सकते हैं, खेलते हैं, तो वो आप फिर बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इतने छोटे बच्चे हैं तो उनको आप पहले भी रेडी कर सकते हैं। उसके बाद जी बस फिर मैंने शावर वगैरह लिया है और उसके बाद जी मैं रूम में आ गई ताकि मैं जो हूँ वो जल्दी से रेडी हो जाऊँ। इस टाइम पे मैं रेडी हो रही थी और मैं आपको साथ-साथ ना थोड़ी बहुत अपनी प्रोडक्ट्स दिखा रही थी, जो कि मैं कहीं पे मुझे बाहर जाना हो या फिर जल्दी में जाना हो तो मैं डेली अक्सर यही वाला यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, ये एक कॉम्पैक्ट पाउडर है जो कि मैं ने लिया था, ये उसका है मिस रोज़ का, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा सेकंड जो है किट है और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। कलर इसका बिल्कुल लाइट है, फेयर सा, लेकिन आई आई डोंट नो इसका नाम क्या है। बाकी जो मैंने आपको कंसीलर दिखाया अभी वो भी मिस रोज़ का था और वो था जी बेज कलर। तो मैं ना ये जो फाउंडेशन वगैरह होती है ना, ये बहुत कम यूज़ करती हूँ। मेरे पास है पड़ी हुई, लेकिन फिर भी ना मैं लगाती ही नहीं हूँ। मतलब मुझे लगता है अगर मैं लगा लूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा एक ओवर लुक लगने लगती है और एक केकी सा मतलब ना फेस लगता है। मतलब पता चलता है कि आपने एक प्रॉपर जो है ना वो मेकअप किया है। लेकिन मुझे लगता है अगर आप लोग कहीं अपनी मम्मा की तरफ जा रहे हैं या फिर कहीं बाज़ार जा रहे हैं या मतलब कहीं मतलब आप जहाँ पे जाते ही रहते हैं अक्सर, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि तैयार होने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप लाइट सा भी अगर एक फेस पाउडर या फिर आप एक कंसीलर को भी सिर्फ यूज़ कर लेना तो बड़ा अच्छा सा आपका ना एक फेस लुक आ जाता है। तो जी उसके बाद बस मैंने यहाँ पे छोटी सी किट है मेरे पास, ये है जी जिसमें 3 और 4 इन 1 होता है। मतलब इसमें आपके पास जो है वो हाइलाइटर भी होता है, इसके अंदर आपके पास ब्लशर या फिर लिपस्टिक भी होती है, या फिर इसके अंदर आपके पास कंसीलर भी होता है और साथ में समझ लें एक फाउंडेशन स्टिक भी होती है। लेकिन मैं ज़्यादातर ना वो यूज़ कर लेती हूँ इसका हाइलाइटर, मुझे हाइलाइटर इसका बहुत पसंद है। और यहाँ पे ना मेरे पास ये मेकअप पैलेट थी, ये आई शेडो की थी, लेकिन ना मुझे ये इतनी पसंद है। ये मेरी बहुत पुरानी किट है, लेकिन इसका जो सेंटर में आपके साथ मैं मतलब शेयर कर रही थी ना, वो उसके अंदर थोड़ी सी लाइन इस तरह की जैसे गोल्डन, सिल्वर और पीच कलर की, तो वो एक साथ जब मिक्स करके लगाई जाए ना तो वो बड़ा ही प्यारा शेड देती हैं आईज़ पे। तो बस मैं वो कभी कभी लगा लेती हूँ। उसके बाद जी एक मस्कारा अप्लाई किया, उसके बाद जी ये लिपस्टिक है। लिपस्टिक जो है ना ये मेरी नूड कलर की है, लाइक एक डार्क ब्राउन है और साथ में एक बिल्कुल लाइट जो कलर होता है ना। अच्छा, कभी कभी ना जब शादी से पहले मैं जब इस तरह की लिपस्टिक वगैरह अप्लाई करती थी ना, तो मतलब तब भी बहुत लाइट कलर ही अप्लाई करती थी, लेकिन होता ये था कि इस तरह के जो लाइट कलर्स होते हैं ना, लाइक स्किन कलर या फिर बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर या फिर इस तरह के जो कलर्स होते हैं बिल्कुल लाइट होते हैं, वो बहुत कम कम चेहरों पे सूट करते हैं। तो मैं बिल्कुल भी अप्लाई नहीं थी करती इसी सोच में जी कि मेरे पे तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता, और कभी अप्लाई भी नहीं किया, तो कभी उस बारे में फिर किसी से कोई कमेंट वगैरह भी नहीं मिले। लेकिन जी उसके बाद शादी के बाद जो है ना मैं अक्सर यही लगाती हूँ कलर, पता नहीं क्यों शादी के बाद जो है ना हर कलर पहना भी है और हर कलर की लिपस्टिक जो है ना, मतलब हर कलर की लिपस्टिक की बात नहीं करी, मतलब जो बिल्कुल लाइट लाइट कलर्स होते हैं जिनका हमारे माइंड में यही होता है जी कि ये तो मतलब लगाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने हर कलर की इस तरह जो लाइट कलर्स होते हैं ब्राउन के तकरीबन सारे शेड्स जो इतने लाइट लाइट होते हैं वो मैं लगा ही लेती हूँ और वो अच्छे भी लग रहे होते हैं। तो मतलब मेरे ख्याल से ये आपकी अपनी सोच की बात होती है। जितना आप सोचेंगे ना कि इस चीज़ के बारे में कि बस ये नहीं अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, तो वो सच में नहीं अच्छा लगेगा। तो बस लगा लिया करें और अच्छे से रेडी हो जाया करें। तो जो है ना, और हर कलर के कपड़े भी पहना करें। मेरे ख्याल से हर कलर जो है ना वो आप पे सूट करता ही करता है। ये सिर्फ अपने माइंड गेम होती है कि जी ये कलर नहीं सूट करेगा। हम लोग अक्सर कलर कॉम्प्लेक्शन भी चले जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप अच्छे से किसी चीज़ को कैरी करते हो ना तो वो आपके ऊपर सूट करता ही करता है। और बस यहाँ पे मैं आ गई थी मम्मा की तरफ, और मम्मा की तरफ आते हुए ना मुझे बाज़ार भी जाना था रास्ते में, तो मैंने फिर अहमद से कहा था कि मुझे जाते हुए ना आप ले जाइएगा, ताकि जो है ना मैंने अबू बकर के थोड़े से कपड़े लेने थे। हालांकि मौसम जो है ना बिल्कुल जा रहा था, लेकिन मुझे फिर भी ना उसके 1-2 सूट लेने थे किसी काम के लिए। वो आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने उसके कपड़े क्यों लिए हैं। और अभी आप लोगों को मैं वही ड्रेसेस सिखा रही थी, और एक ड्रेस तो मैंने यहाँ पे आके पहना भी दिया था, मतलब वो बड़ा प्यारा था ड्रेस था, और अहमद मुझे कह रही थी कि बस इसको ना चेंज कर दो, अभी मतलब इतने टाइम बाद आया है तो इसको नए कपड़े पहना दो। तो बस अभी इसको मैंने नया सूट बनाया, और मुझे ना लग रहा था कि शायद ट्राउज़र शर्ट जो है ना वो हल्की हल्की सी बड़ी है थोड़ी सी, लेकिन खैर बच्चों का पता नहीं होता, माशाल्लाह वो कितनी जल्दी बड़े हो रहे होते, तो मतलब उसको वो बिल्कुल पूरा आ गया था और अच्छा भी लग रहा था। उसके बाद जी बस यहाँ पे मम्मा ने खाना वगैरह बनाया हुआ था। यहाँ पे बना हुआ था ये चिकन पुलाव जो कि बड़ा मज़े का बना हुआ था, और साथ में बनी हुई थी फ़िश फ्राई की हुई थी मम्मा ने। तो बस अभी हम लोगों ने यहाँ बैठ के खाना खाया है, और मेरा पहले तो प्लान था जी कि मैंने आना है और मैं थोड़ी देर बाद ना मतलब 3-4 घंटे के बाद जब वापस चली जाऊँगी हस्बैंड के साथ ही, क्योंकि आपको पता है फिर रात के टाइम थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ जाना घर पे। ठंड इतनी होती है आजकल, और आपको पता है जिस तरह से मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, धूप तेज़ निकली होती है धूप दिन के टाइम पे, तो उतना ही ना रात को ठंडा मौसम हुआ होता है, और बड़ी तेज़ ना हवा भी चल रही होती है, बड़ी ठंडी हवा। तो ये जो जाता हुआ मौसम होता है ना, स्पेशली सर्दियों का या फिर जो आता है जब मौसमी सर्दियों का, तो बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए, इसमें ठंड वगैरह लग जाती है। और उसके बाद जी बस
बस फिर मम्मा की तरफ तो फिर ये था मेरा प्लान कि मैं आ जाऊँगी वापस, लेकिन फिर ये हुआ कि मेरे हस्बैंड को ना कहीं बिज़ी थे वो, मतलब उनको कहीं जाना था। तो फिर वो कह रहे थे कि मैं वापसी पे तुम्हें रात को वहाँ से ले लूँगा। तो फिर ख़ैर उनके साथ में मैं रात को ही वापस गई थी। मुझे उसके बाद जी फिर मम्मा लोग जा रहे थे यहाँ पे बाहर कुछ शॉपिंग वगैरह करने, ग्रॉसरी शॉपिंग करने, तो बस फिर मैं उनके साथ यहाँ बाहर आ गई थी। और बस मैं यहाँ पे आती सबसे पहले बर्तनों को देखने चली गई थी, बल्कि हम लोगों ने ग्रॉसरी इस टाइम पे कर ली थी। उसके बाद मुझे ये था मेरे माइंड में कि मुझे ना कुछ बर्तन देखने हैं, क्योंकि मेरे घर में ना जो प्लेट्स आई हुई हैं आजकल, जो एक सेट आया हुआ डिनर सेट पिंक कलर में, आप लोगों ने अगर देखा भी होगा मेरी वीडियोज़ में, तो वो सेट ना थोड़ा-सा ठीक नहीं आया। हालाँकि वो मेरे हस्बैंड ने दराज़ से ऑर्डर किया था और प्लेट्स को, तो बाकी चीज़ें तो बिल्कुल ठीक आई हैं, लेकिन जो 2 सेट है ना प्लेट्स के, वो बिल्कुल ठीक नहीं आए हैं। और मतलब उनको हम जब माइक्रोवेव वगैरह करते हैं या फिर उसमें कोई गरम-गरम सैलेड डालते हैं ना, तो प्लेट बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और 2 तो बिल्कुल ख़राब होके क्रैक, मतलब उनमें अच्छे खासे आ गए, वो तो मैंने फेंक ही दी हैं खैर। तो मुझे ये था कि मैं उस तरह की प्लेट्स के डिज़ाइन ना मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम देखे थे इस स्टोर में, तो बस फिर मैं आई थी और मैंने वो देखा, वही सेम मुझे पिंक कलर का मार्बल डिज़ाइन मिल भी गया था। बस फिर मैंने उसके उसी डिज़ाइन की ना बड़ी प्लेट्स मैंने बाय कर ली थी। और प्राइस तो उनकी ज़्यादा थी, लेकिन मुझे ये था कि चलो ये एक मतलब ख़राब तो नहीं होंगे ना, एटलीस्ट जब इनको माइक्रोवेव भी किया जाएगा या फिर इसमें कुछ गर्म चीज़ डाली भी जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है खाना हम लोगों ने प्लेट में डालना है तो वो तो गर्म ही डालना है, तो अगर पायदार कोई चीज़ ना हो तो फिर फ़ायदा क्या। तो बस उसके बाद जी फिर मैंने वहाँ से प्लेट्स ली थी, साथ में जी उस्मान को कुछ कार वगैरह दिलाई है। उसका तो मतलब वो तो मतलब चीज़ों को देख के ना इस तरह के टॉय शॉप पे जाके तो मतलब वो तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, मतलब इतना कभी-कभी ज़िद करने लग जाता है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। ख़ैर अभी थोड़ा छोटा है, मुझे लगता है इसको थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना थोड़ा-सा समझाना पड़ेगा, तो फिर समझ जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद जी बस फिर घर आई हूँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने आके पहले चाय पी है, बहन ने मेरी चाय बना के दी थी और इतना सुकून मिला था ना उसके बाद चाय पी के। उसके बाद जी यहाँ पे मुझे ना बहन दिखा रही थी ये कुछ उम्रे, उसकी फ्रेंड गई हुई थी उम्रा करने के लिए, तो वापसी पे वो उस तरह से ना कुछ चीज़ें लेके आई थी उसके लिए। तो ये मुझे जायनमाज़ बड़ी प्यारी लग रही थी और उसके ऊपर ना उन्होंने इस तरह से ये नाम भी कस्टमाइज़ करवाया हुआ था। आई डोंट नो कि जो नाम लिखवाना होता है ये ठीक है कि नहीं, आप लोगों को अगर इस बारे में कुछ आइडिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने वैसे बहुत सारी वीडियोज़ में देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि इस तरह से जानमाज़ के ऊपर ना नाम वगैरह कस्टमाइज़ करवाए जा रहे हैं और गिफ्ट के तौर पे भी दिए जाते हैं। कुछ लोग उम्रा करके आते हैं वापस पे तो अपने लिए लेके भी आते हैं इस तरह से नाम लिखवा के। तो आई डोंट नो, मैंने पहले भी देखा था, तो मैंने इस दफ़ा भी देखा ना, तो मुझे था कि पता नहीं ये ठीक है कि नहीं, लेकिन खैर ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और बच्चे यहाँ पे अपने खेल में मसरूफ़ हुए हुए थे। एक को नानू ने पकड़ा हुआ था, एक को खाला ने पकड़ा हुआ था और दोनों को ना एंटरटेन किया जा रहा था। बस उसके बाद मेरी बहन ने मुझे नूडल्स बना के दिए, उस्मान यहाँ पे दूध पी रहा था और अबू बकर जो है ना बस अपने खेल में मसरूफ़। अच्छा, आज अबू बकर ने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया मम्मा की तरफ, उसने बड़े आराम से जो है ना वो इस तरह से बेड पे लेटा रहा है और खुश रहा है। मुझे फ़ील नहीं हुआ कि मैं उसका कॉट नहीं लेके आई, हालाँकि वो घर पे भी कॉट में रहता है, लेकिन इस तरह से लेटा वो भी बड़ा वो खुश था। और उसके बाद जी मुझे बहन ने यहाँ पे नूडल्स बना के दिए और मैं नूडल्स खा रही थी। काफ़ी टाइम बाद मैंने नूडल्स खाए, वरना मुझे बड़ा शौक है खाने का। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि मुझे किस चीज़ का शौक है, लेकिन कभी-कभी दिल करता है ना, लेकिन तो काफ़ी टाइम से छोड़ दिए हुए थे, तो फिर बहन ने आज बना के दिए तो बड़ा मज़ा आया। और यहीं पे मैं व्लॉग को आज के एंड भी करूँगी। आई होप कि आपको आज का व्लॉग जो है वो अच्छा भी लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम को जाके लाज़मी फॉलो कीजिएगा। तो बस इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो है ना वो रमज़ान से रिलेटेड होगी, रमज़ान की प्रिपरेशन से रिलेटेड होगी। तो बस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।